दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी 4 साउथ अमेरिकन कंट्रीज को जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है वहां जाके इंटरेक्ट करेंगे पॉलिटिकल लीडर से, स्टूडेंट से और बिजनेसमैन से। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने एक्स पे लिखा कि वो वहां जाके पॉलिटिकल लीडर से एंगेज करेंगे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से एंगेज करेंगे, जो मेंबर्स हैं बिजनेस कमेटी के उनसे बात करेंगे इन चारों कंट्री के अंदर। और जो मेन उनकी बात होगी वो होगी ब्राजील और कोलंबिया के अंदर, जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे और साथ में वहाँ पे बिजनेस लीडर से मिलेंगे और इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे बिजनेस की, ताकि इंडिया की ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया जाएगा और इंडिया की जो पार्टनरशिप है यूएस जो इंडिया पे टैरिफ लगा रहा है उससे बात करेंगे। आपने कभी सुना है कि राहुल गांधी इंडिया में बैठ करके कभी उन्होंने ढंग की बात की हो? राहुल गांधी के इंडिया के बारे में सोचते हैं, वो सोचते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट को गिराया जाए। और देखो दूसरी बात हम करेंगे, जैसे राहुल गांधी वहां पे स्टूडेंट से बात करेंगे, उनसे बिजनेस लीडर से बात करेंगे। और अगर हम बात करें राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की, उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, इंडिया से या बाहर से। उन्होंने अपनी जो स्टडीज थी वो मिड पे छोड़ दी थी, कोई कोर्स उन्होंने पूरा नहीं किया। प्रियंका गांधी पढ़ रही थी जेफरसन बैरी कॉलेज के अंदर दिल्ली में, और उन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। तो राहुल गांधी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? राहुल गांधी मलेशिया के अंदर गए थे, वहां पे जाकिर नायक से मिले थे। जाकिर नायक कौन आदमी है? एक टीचर है जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करता है। राहुल गांधी गल्फ में गए थे, कतर में गए थे शायद अगस्त के अंदर, और वहां जाके वहां खबर आई थी कि उस टाइम पे आईएसआई के लोग भी वहां पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी जब यूएस के अंदर जाते हैं तो उनकी मीटिंग होती है डीप स्टेट के लोगों से। राहुल गांधी ने आज तक देश के ट्रेड और बिजनेस के बारे में बात नहीं की। ट्रंप ने जब कहा कि इंडिया की इकोनॉमी जीरो है, यानी कि कोई यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो उसको सबसे पहले सपोर्ट किया था ये राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जब बिजनेस की बात करते हैं या आपके उसकी बात करते हैं बिजनेस की, तो मेन बात करते हैं कि जब आलू उगाएंगे उससे सोना निकलेगा। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ कि राहुल गांधी से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि उदय शंकर पानी जी को हो सकता है कि बहुत से एक्सपेक्टेशन हो राहुल गांधी से, और पब्लिक भी जानना चाहती है कि राहुल गांधी क्या पढ़ाई करने जा रहे हैं, क्या लोगों को सिखाएंगे, बात करेंगे, या वर्ल्ड के बिजनेस लीडर से क्या बात करेंगे। उदय शंकर पानी जी आप बताइए, वैसे आप इनके बारे में जानते हैं, बॉलीवुड से हैं और बहुत से इश्यूज पे बात करते हैं, हर एक कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसपे बात नहीं कर सकते। सर, राहुल गांधी से मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो गलत टाइम पे गलत काम करता हुआ आदमी, वो जबकि उसको बिहार अभी इलेक्शन हो रहे हैं, जाके यहाँ रहना चाहिए, कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए काम करना चाहिए। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला बेगाना वहां पहुंच गया, वो किससे कोलंबिया में जाके कहेगा जी आपके गुंडे मिलाइए हमको, आपके क्रिमिनल लोग को मिलाइए जो हमारे हिंदुस्तान में हमें मदद कर सकें, बीजेपी गवर्नमेंट को हटा सकें। उसका और क्या सर, और वो किस चीज के ऊपर बात कर सकता है? ही विल गो एंड टॉक बैड अबाउट इंडिया, ही विल गो एंड वो हिंदुस्तान को बदनाम करेगा जाकर वहां पर। उसका यही एक मोटिव है और कुछ नहीं है कि भाई मेरे यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा हिंदुस्तान में। शायद वहां पर कोई हो, अमेरिका के अंदर, ये जो नॉर्थ अमेरिका उनका है, तो वहां पर कोई मिलेगा इनको और वो इसकी बात सुनेंगे शायद, तो वहां पर थोड़ी वाहवाही हो जाए। यहाँ तो कोई सुन ही नहीं रहा, यहाँ तो 4 आदमी नहीं आते उसकी किसी के गैदरिंग के अंदर। तो इट इज सरप्राइजिंग, अभी जैसे आपने वो सही कहा था कि भाई ये राहुल भैया गए हमारे जाकिर नायक से मिलने के लिए मलेशिया, और उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि उसके यहाँ पर इमीडिएटली जितने भी मुस्लिम लोग थे, कुछ स्लीपर सेल थे, वो अचानक जाग गए एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अराजकता इन इंडिया। इसीलिए आप देखो आई लव मोहम्मद वाला कैंपेन अचानक शुरू हो गया। वो किस तरह से वो डांडिया के स्टॉल्स के ऊपर फेंक रहे हैं, वो अपने दूसरे जहाँ पूजा हो रही है, दुर्गा पूजा हो रही है, वहां पत्थरबाजी हो रही है। गुजरात में जो 14 से आज तक नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। तो वो स्लीपर सेल सारे जाग गए हैं ऑन द रिक्वेस्ट एंड बिहेस्ट ऑफ राहुल गांधी। तो
आई एम श्योर, लेकिन वहां पर जाके क्या करेगा सर? वहां से क्या कनेक्शन है इंडिया का? आई डोंट नो. So देखिए unless he takes help of the underworld, you know, देखो मैं underworld का आपको कुछ अभी करे. हाँ, मैं आपको बोलिए. एक बात बता दूं उदय, एक जो रॉ से मुझे कुछ खबर मिली है कि वहां पे कुछ जॉर्ज सोरोस के आदमी जा रहे हैं, उसकी टीम के ओ, लोग जा रहे हैं कोलंबिया के अंदर, ब्राजील के अंदर। तो ये पर्पस हो सकता है, खबर कंफर्म नहीं है। लेकिन मेन बात है कि जब इंडिया के रिलेशन आपके टर्की से थोड़े खराब हुए थे, थोड़ी टेंशन हो गई थी, कुछ महीने पहले की बात है, शायद 1-1.5 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे राहुल गांधी या कांग्रेस ने अपना ऑफिस खोला था टर्की के अंदर। कोई कांग्रेस के वहां पे काम नहीं था, वहां पे 200 इंडियन फैमिलीज रहती हैं टर्की के अंदर, लेकिन ऑफिस खोल दिया। यानी कि जहां भी इंडिया का नेगेटिव होगा वहां पे अपना ऑफिस खोल करके इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, यानी कि उनके एजेंट बन के काम करेंगे। तो ये काम है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी, अब देखिए मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि राहुल गांधी स्टूडेंट्स को बताएंगे ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ लड़ेंगे। भाई इंडिया के अंदर गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दो तो वही बहुत काम है आपका। वहां पे तो आप लगे रहते हो, यहाँ पे आप कहते हो कि इलेक्शन कमीशन चोर है, उसके ऊपर भी एलिगेशन लगाने शुरू कर देते हो कि यहाँ पे हेराफेरी की जाती है, क्योंकि आप इलेक्शन जीत नहीं पाते। लगातार इलेक्शन हार रहे हैं राहुल गांधी या इनकी पार्टी, लेकिन फिर भी अपना जो बैंड पे बजाए बैठे हैं, ढोल बजाते जा रहे हैं, चौकीदार चोर है, कभी कुछ है, कभी रफाल खरीदो तो इनको ऑब्जेक्शन है। आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी आपने क्वेश्चन उठाया। और जब इंडिया का पाकिस्तान से मैच जीता इस टाइम पे एशिया कप का, वहां पे कुछ कांग्रेसियों ने क्वेश्चन उठा दिया, क्यों हाथ क्यों नहीं मिलाया सूर्य कुमार ने उनसे। इवन जो आपके राउत साहब हैं शिवसेना ग्रुप के, दूसरे ग्रुप के, उन्होंने भी कह दिया जी, एक वीडियो दिखा दिया उसमें हाथ मिलाया। भाई वो अलग बात है, नॉर्मल चक्कर के अंदर कहीं पे मिले हैं। अरे वो भी पुराना वीडियो सर, बहुत पुराना वीडियो है, वो दिखा रहे हैं आके। तो इनको तो सर, इनके पास इशू है नहीं, इनके पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं। अब क्या होगा कि बिहार के अंदर कांग्रेस का पूरा एकदम हार जाएगी, तो वो कहेगा एक्चुअली इसलिए हारी क्योंकि मैं उस वक्त यहाँ पर कैंपेन नहीं कर पाया, मैं वहां चले गया था बाहर, इंडिया के बाहर। अभी सर इसका अभी मुझे यही मोटिव नजर आ रहा है। अदरवाइज कौन से स्टूडेंट से बात करेगा, कौन से पॉलिटिशियन से बात करेगा, क्या टैरिफ के बारे में कर सकते हैं जाके। आई वंडर इफ ही इवन नोस व्हाट टैरिफ इज, यू नो, राहुल का। नहीं, राहुल को देखिए, एक बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी बात करेगा तो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा, बिल्कुल ब्राजील में हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा, कोलंबिया में जाके भी करेगा, लेकिन उनका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है हमको क्या करेगा। और जहां भी राहुल गांधी जाएगा, मैं बड़ी क्लियर सी बात कह सकता हूँ कि उसके ऊपर पूरी वॉच रखी जाएगी, क्या उसकी एक्टिविटीज है। क्योंकि एक और बात सामने आ रही कि जब सोनम वांगचुक को पकड़ा गया और उसको जोधपुर जेल लाया गया, तो वहां पे उससे पूछताछ की जा रही थी। देखिए नॉर्मल क्या होता है कि जब ऐसे लोगों से पूछताछ की जाती है, वहां पे आईबी के लोग होते हैं, सीबीआई के लोग होते हैं या ईडी के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे रॉ के लोग थे। जब सोनम वांगचुक से जोधपुर जेल के अंदर बात की जा रही थी, रॉ के लोग इसलिए थे कि सोनम वांगचुक का एक तो कनेक्शन था पाकिस्तान की आईएसए के साथ और दूसरा था सीआईए के साथ, और स्पेशली रॉ इसलिए इंटरेस्टेड था कि इसके इन लिंक थे आईएसए के साथ, पाकिस्तान के आईएसए के साथ। एक पाकिस्तानी आता था इसके पास और वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाता था, और वो इन्फॉर्मेशन पास की जाती थी पाकिस्तान के आईएसए को। इवन फरवरी 2025 में सोनम वांगचुक गया था पाकिस्तान के अंदर एक सेमिनार अटेंड करने के लिए, तो इसलिए उससे बात की गई और वहां पे जाकर के इसने जेल के अंदर सारा कुछ बता दिया। क्योंकि जब दो पड़ती हैं तो हर एक आदमी सब कुछ बोल पड़ता है, सबकी जुबान खुल जाती है। और उसने दे दिया राहुल गांधी का नाम, इससे राहुल गांधी की कोई उससे पूछना शुरू ना कर दे, यहाँ पे हमारी एजेंसी उससे बात करनी शुरू कर दें कि अब क्वेश्चन तो पूछेंगे कि उसने आपके बारे में कहा, डिनाई करो लेकिन बात तो करेंगे। हो सकता है कि 8-8 घंटे बिठा करके बात करें। इसलिए राहुल गांधी चुपचाप भाग गए कि जब तक जमीन ऊपर से ट्रेन हो जाए तब तक मैं बाहर रहूं। इवन जो आपके बरेली के अंदर जो आपका जो हंगामा हुआ है, उसमें भी राहुल गांधी का नाम सामने आया, और इसलिए भी हो सकता है कि राहुल गांधी बाहर चले गए, क्योंकि जाकिर नायक से बात हुई थी। और जो मौलाना को इन्होंने पकड़ा, वो मौलाना ने कई राज खोले हैं कि क्या रोल था कांग्रेस का, क्या रोल था राहुल गांधी का, इनकी पार्टी का। इससे राहुल गांधी चुपचाप खिसक गए कि उनसे एजेंसी इस टाइम पे ना पूछे। जब बात थोड़ी, आप देखो ना, जब कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे नेपाल के अंदर वहां पे प्रॉब्लम हुई, तो केपी ओली वहां से हेलीकॉप्टर लेकर के भाग गए। आर्मी ने कहा आप रिजाइन करो तो आपको जाने देंगे। जब वो भाग गए, उसके 10 दिन के बाद वापस आ गए, एक स्टेज पे बैठे हुए थे। तो जब मतलब डस्ट सेटल हो गई तो वो आ गए कि अब तो वहां पे भीड़ बिखर चुकी है, लेकिन फिर भी वो जाना चाहते थे बाहर के अंदर, तो उनकी गवर्नमेंट उनको जाने नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी को यहाँ पे पूरी फ्रीडम है इंडिया के अंदर, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो कहेंगे इंडिया के अंदर जो कोई फ्रीडम नहीं है, डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है,
और इवन यहाँ पे प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। ये प्रोपेगेंडा करेंगे इंडिया के खिलाफ। हाँ सर मुझे लगता है कि ये गए हैं ये देखने के लिए कि मैं हिंदुस्तान से अगर भागूं तो क्या ब्राजील में अच्छी तरह रह सकता हूं या कोलंबिया में रह सकता हूं, वहां पे हालात, वहां का फ्लैट, वहां पर प्रॉपर्टी जरा बना सकता हूं जाके। पैसा तो बहुत है उस आदमी के पास, तो मे बी ही इज लुकिंग फॉर कि भाई मैं अगर इंडिया से भागूं तो इन कंट्री में कौन सी बेटर कंट्री होगी, कोलंबिया होगी, ये होगी, क्योंकि मेरे को शायद अमेरिका में ना लें, मेरे को यूएई में से भगा देंगे जाके। सर एक यहाँ पर एक चीज बताऊं कि आपने सोनम वांगचुक की बात की, हमारा प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसलिए मैं ओके। बताऊं कि कल रात को मुझे फोन आया एक किसी उपेंद्र कुशवाहा कैसे कुछ नाम था, कुशवाहा। तो हाँ, तो उसने मुझे फोन किया और मेरे ऊपर इल्जाम लगाने लगा, आप कैसे सोनम वांगचुक को वो कहते हैं, आप उसको जानते भी नहीं है, आप ये नहीं करते हो, कहते 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 गालियां वालियां शुरू कर दी। मैं बड़ा खुश हो गया यार, मैंने कहा हमारे हमारे प्रोग्राम का बड़ा अच्छा इफेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, इतनी लोग सीरियसली ले रहे हैं बातें हैं कि रात को उठ के गाली गलौज कर रहे हैं। और तो एनीवे आई हैव रिकॉर्डेड द होल कन्वर्सेशन, जरूरत पड़ेगी तो आई विल पास इट ऑन टू पुलिस स्टेशन। हाँ तो मैंने कहा ये जरा अच्छी खुशखबरी आपको दे दूं सर। नहीं नहीं, बड़ी अच्छी बात है। देखो मेन बात क्या है कि इनको लोगों को पता नहीं है, इनको ये नहीं पता कि आपका सोनम वांगचुक का क्या रोल था। सोनम वांगचुक का जो मेन वीडियो है वो मैंने आज सुबह रिलीज किया है, दोपहर को मतलब, जिसके अंदर ये बताया कि उसका सीआईए के साथ कैसे कनेक्शन है, पाकिस्तान आईएसआई के साथ उसके क्या कनेक्शन है। तो वो तो अभी मैंने किया, वो लोगों के पास जाएगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। देखिए जो अब देखिए, जब सोनम वांगचुक का केस हुआ, उसका अरेस्ट किया गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़कों पे आ गए। ये कौन लोग हैं? ये हैं कम्युनिस्ट, या तो कम्युनिस्ट या इस्लामिस्ट, जिनको प्रॉब्लम होती है। अब वकीलों को ये तो नहीं पता कि सोनम वांगचुक सीआईए का एजेंट है, उसको लगा कि ये तो क्लाइमेट चेंज की बात करता है, एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। देखिए जो भी आदमी काम करता है वो एक कवर जॉब होता है। हम भी अगर इंटेलिजेंस का काम करते हैं तो हमारा कवर जॉब होता है। कवर जॉब इंटेलिजेंस का काम है, बाहर हम प्रेजेंट करते हैं अपने आप को डिफरेंट वे के अंदर, पार्टीज में अंदर जाते हैं, वहां पे कुछ और बात करते हैं। मैं किसी कंट्री में था, वहां पे काफी मतलब मीडिया पे बहुत कंट्रोल था, पता नहीं चलता था क्या हो रहा है। तो मैं किसी से मिला तो मैंने उससे कहा कि बेसिकली भाई कोई बात होने लगी जनरल उसमें, मैंने कहा भाई इंडिया के अंदर तो एक बम ब्लास्ट हो गया था वहां पे, या ऐसे हो गया। तो कहते हैं यहाँ पे भी हुआ है। मैंने कहा आपको जो बम ब्लास्ट हुआ है वो तो गैस की एक सिलेंडर का एक्सप्लोजन है। कहते हैं सिलेंडर का एक्सप्लोजन नहीं है, जहाँ पे जो अपोजिशन के लोग थे या जो अंडरग्राउंड लोग हैं उन्होंने यहाँ पे एक बम ब्लास्ट किया। मैंने कहा खबर तो दूसरी आई है वहां पे। कहता खबर जो भी आए पीछे की बात है, और उसने मुझे पूरी डिटेल दे दी। तो खबर निकालने का तरीका होता है, हम सर अगर यहाँ पर किसी मैं से नहीं सॉरी, आप कंप्लीट करिए प्लीज, कुछ कह रहे थे नहीं नहीं आप करिए, मैं फिर करूंगा फाइनली। सूद साहब, मेरे एक मित्र हैं लद्दाख में हैं, उनके 2 होटल हैं और उनका फोन आया मुझे और उन्होंने मुझे बोला कि सर ये जो अभी रिपोर्ट आ रही है इस आदमी के बारे में 100% सही है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यह आदमी बहुत ही खतरनाक है इंडिया के लिए। एंड आई होप, माने लद्दाखी बोल रहा है, लद्दाख का आदमी बोल रहा है कि आई होप इंडियन गवर्नमेंट इसको अब जेल के अंदर रखे पूरे जीवन भर के लिए, बिकॉज ये बाहर आएगा, ही इज बैड फॉर द कंट्री, ही इज डेंजरस फॉर द उसे कंट्री। पता है। हाँ मैं बता दूं, इसके ऊपर पिछले 1.5 साल से बात रखी जा रही थी। हमने पीछे वीडियो बनाया था सोनम वांगचुक के ऊपर, बहुत सी बातें की है उसके ऊपर, वो आज वीडियो मैंने किया है तो लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल बात क्या है। तो यार इसके ऊपर 1.5 साल से बात रखी जा रही थी। इसने पाकिस्तान जाने की परमिशन दी, दे दी, उसकी परमिशन दे दी, लेकिन वहां पे पूरा रिपोर्ट तैयार हो गई इसके बारे में, इसने किस किस से मीटिंग की। कुछ हो सकता है मीटिंग का ना पता चला, कुछ ऐसे के लोगों से बात की होगी, हो सकता है वो बातें ना हो, लेकिन इसका जो पूरा लिंक था यूएस की डीप स्टेट से, यूएस के सीआईए के लोगों के साथ, वो पूरी रिपोर्ट है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जी आपने उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, अगर हम इस पे पहले एक्शन लेते तो ये आदमी को बेल मिल जाती, इसको एनएसए में बंद नहीं कर सकते थे। अब जो इसको बंद किया वो किया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, यानी कि उसको बेल नहीं मिलेगी, जेल में सड़ेगा, और सड़ना भी चाहिए। इसकी वाइफ ने कहा कि 2 दिन से, जब शुरू में अरेस्ट हुआ, कि 2 दिन हो गए मेरे से बात नहीं हुई, और बात होगी भी नहीं, क्योंकि आज ये पता है कि इसकी जो वाइफ है वो सीआईए की एजेंट है, और उसको बेसिकली आज हम सीआईए की परवाह भी नहीं करते।
जब 26/11 हुआ था तो उस टाइम पे एक चिदम्बरम की स्टेटमेंट आई है कि हम कुछ एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन यूएस ने मना कर दिया, एक्शन मत लो। हम तब यूएस के कदमों को चाटते थे, उसके पैरों की तरफ देखते थे, वो कहेंगे तो एक्शन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो आज बेवकूफ लोग वो वो सीआई वाले ये नहीं समझ रहे कि वो जो जिहादी जो आए थे कराची से, पाकिस्तान से, दे वर किलिंग इंडियंस, हिंदूज ओनली, नॉट मुस्लिम्स। दे वर किलिंग इजरायलीज एंड अमेरिकन्स। अरे उनको फर्क नहीं पड़ रहा सीआईए वालों को कि अमेरिकन्स को मार रहे हैं और आप कहते हो कि कोई स्टेप ना लो। बेसिक बात क्या है, आपको जैसे मैंने कहा कि इनको पुरानी आदत है। ट्रंप को वही तो प्रॉब्लम आ रही है कि ट्रंप की आज कोई सुन नहीं रहा। इंडिया से कहा, हम कह दो कि आप, हमने बार को इंडिया ने कहा हम नहीं मानेंगे। इससे पहले जब इमरान खान यूएस के अंदर गए थे एक बार, जब पीएम थे, तो ट्रंप ने कहा कि मैं आपके जो कश्मीर इश्यू पे बीच में मेडिएट करूंगा। इंडिया ने एक डायरेक्टली मना कर दिया कि वी वोंट एक्सेप्ट एनीबॉडीज मेडिएशन। इसलिए ट्रंप ने उस टाइम पे तो कुछ रहा, चुप रहा, लेकिन अब दोबारा काम अपना शुरू कर दिया, क्योंकि यूएस की बहुत ज्यादा पावर हुआ करती थी, जो पावर डिक्लाइन हो रही है। और आज वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं राहुल गांधी को इंडिया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इंडिया के अंदर आप पाकिस्तान की तरह तो प्राइम मिनिस्टर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर तो आप भुट्टो बैठे हैं, भुट्टो को जेल के अंदर फांसी दे के बंद कर दो, बंद कर दिया जेल में, फिर फांसी दे दी, किसने क्वेश्चन नहीं उठाया, क्योंकि डीप स्टेट की पूरी सपोर्ट थी, यूएस की सपोर्ट थी। लेकिन इंडिया के अंदर आप किसी को बंद करके राहुल गांधी को बिठा नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी को उम्मीद यह है कि शायद उसको यूएस बिठा दे, इसलिए उनके तलवे चाटता है। और इसीलिए जो उनकी विजिट है ब्राजील और कोलंबिया और बाकी कंट्री के, वो पर्पज है वहां पे डीप स्टेट के लोगों से मिलना। और देखिएगा जब जाएंगे तो इंडिया के अंदर कुछ बवाल होगा, क्योंकि जब भी राहुल गांधी फॉरेन के अंदर जाते हैं, इंडिया के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ होती है। तो अब राहुल गांधी जा रहे हैं ब्राजील और कोलंबिया और कुछ और 2 कंट्री, तो यहाँ भी ये भी उम्मीद है वहां पे कि डीप स्टेट के लोग वहां पहुंचे होंगे। हो सकता है पाकिस्तान के ऐसे के पहुंच जाए, क्योंकि राहुल गांधी देश की बात नहीं करते। राहुल गांधी की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि पता चला, जैसे हमारी इंटेलिजेंस के लोग भी पूरा समझते हैं कि राहुल गांधी जब भी जाएंगे देश में गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। बट आई एम वेरी श्योर कि उसके कदम कदम की, उसकी एक एक सांस की खबर होगी हमारे इंटेलिजेंस वालों को, देयर इन ब्राजील एंड कोलंबिया आल्सो, यू नो, आई एम क्वाइट श्योर। बिल्कुल। देखिए वैसे मैं जैसे कहा शुरू के अंदर बीच में कि राहुल गांधी इसलिए चले गए कि उनसे कहीं ईडी या सीबीआई पूछताछ न करनी शुरू कर दे, क्योंकि वांगचुक ने उनका नाम ले दिया है। और इवन जो आपके बरेली के अंदर दंगे हुए हैं, उसके अंदर कांग्रेस का हाथ माना जा रहा है कि कांग्रेस ने पीछे सपोर्ट किया था। क्या उनका एजेंडा था, या कांग्रेस के एजेंट यहाँ पे थे, और राहुल गांधी का वहां पे नाम आ सकता है। चलो कोई बात नहीं, राहुल की ये कहेंगे, राहुल गांधी जब वापस आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी को दोबारा से सीबीआई पूछताछ करेगी, क्या आपके लिंक है वांगचुक के साथ। और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा कि आपको क्या लगता है राहुल गांधी क्या करने गए हैं। क्या वो पढ़े लिखे आदमी है जो यूनिवर्सिटी के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे? और राहुल वहां से वापस आएगा और कहेगा यार मैं तो सोचा मैं अमेरिका गया था, ये मैं कहाँ पहुंच गया, ब्राजील एंड कोलंबिया, ये तो अमेरिका है ही नहीं, इसका नाम कैसे अमेरिका रखा हुआ है। तो ये उसकी डिस्कवरी यही होगी सर। वो आदमी बट इज अ डेंजरस पर्सन, और उसकी नीयत बहुत खराब है और बहुत ही कड़वाहट है इंडिया के प्रति। एंड आई थिंक हमारी जो आपकी जो जितनी एजेंसीज हैं, रॉ एंड NIA एंड ऑल, दे शुड कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन हर एंड मेक श्योर दैट ये आदमी हिंदुस्तान में आग ना लगाए। जो आप बोल रहे हैं ना, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, इसीलिए पहले बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दी, मुफ्ती के ऑफिस में नहीं, नेशनल कांग्रेस के ऑफिस में नहीं, और कांग्रेस के ऑफिस में कोई आग नहीं लगाई, खाली बीजेपी की ऑफिस में आग लगा के इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, अपनी नीयत को एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल ठीक बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।